ओके फ्रेंड्स, एक मुझे बड़ी जनरल क्वेरी सुनने को मिल रही है, मैंने उसी को हैंडल करना चाहा है। अभी तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो रहा है कि ये पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नेचुरल अकाउंट, अरे कुछ मिक्स हो गया है, ये क्या है? तो इसको मिक्स नहीं करिए। देखिए, हमने ट्रेडिशनल टेक्निक पढ़ी थी, उसके अंदर अकाउंट्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल मतलब जो किसी पर्सन से बिलोंग करे। पर्सन कौन? पर्सन है इंडिविजुअल, कंपनी एंड फर्म। इंडिविजुअल तो समझ में आ गया, इंडिविजुअल मतलब इंसान, जैसे मैं हूं, आप हो, ह्यूमन बीइंग। पर कंपनी, अरे कंपनी को भी कैसे आप इंसान बोल रहे हो? मैं इंसान नहीं बोल रही हूँ, मैं पर्सन, इंडिविजुअल बोल रही हूँ, आर्टिफिशियल इंडिविजुअल बोल रही हूँ। एक्चुअली में कंपनी को भी कानून के हिसाब से, लॉ के हिसाब से इंडिविजुअल माना गया है एंड फर्म को भी डिफाइन किया गया है। तो पर्सनल में कौन कौन हो गया? इंडिविजुअल, कंपनी, आर्टिफिशियल पर्सन एंड फर्म। अब इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, नेचुरल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। नेचुरल मतलब जो किसी पर्सन से, किसी ह्यूमन से, किसी गॉड के क्रिएशन से बिलोंग करे। राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, मिस्टर एक्स का अकाउंट, मिस्टर वाई का अकाउंट। देन आर्टिफिशियल यानी कि किसी कंपनी का अकाउंट, किसी बिजनेस का अकाउंट, एक्स लिमिटेड का अकाउंट, राइट। बड़ी बड़ी कंपनीज के आपने नाम सुने होंगे, रिलायंस इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, दिस इज ऑल्सो अ कंपनी, इट इज ऑल्सो अ आर्टिफिशियल पर्सन। ऐसे सभी बड़ी बड़ी कंपनीज जहां लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज हुआ है। रिप्रेजेंटेटिव यानी कि ये किसी ग्रुप ऑफ पर्सन्स को बिलोंग करता है, ये किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को बिलोंग करता है। प्रीपेड रेंट अकाउंट, अब आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, अरे रेंट अकाउंट है तो ये कैसे पर्सनल अकाउंट बन जाएगा? इस वाले पॉइंट को मैं इस लेक्चर के एंड में कवर करूंगी। प्रीपेड रेंट अकाउंट फिलहाल मान लो, पर मैं इसको एंड में वापस यहां पर आऊंगी और इसे क्लियर करूंगी। ओके, नाउ इम्पर्सनल अकाउंट, दिस इज वेरी क्लियर। जो पर्सनल नहीं है वो इम्पर्सनल, जो पर्सन का नहीं है वो इम्पर्सनल है, इंसान का नहीं है, ह्यूमन बीइंग का नहीं है तो इम्पर्सनल है। लाइक मशीन, मशीन्स हो गए, इनकम्स हो गए, वो अकाउंट। इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रियल एंड नॉमिनल। रियल में क्या रखा गया? टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट मतलब टेंजिबल जिसको आप टच कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि ये बोर्ड, आई कैन टच इट, तो ये क्या है? टेंजिबल। लैंड, मशीनरी जिनको आप टच कर सकते हैं, व्हीकल, कार, तो ये क्या है? टेंजिबल। इनटेंजिबल क्या है? जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं। सपोज गुडविल, एक कंपनी की रेपुटेशन है मार्केट में और उस रेपुटेशन भी उसकी एसेट होती है, वो गुडविल भी उसकी एक एसेट होती है। क्लास 12 में आप एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इस पर। तो वो क्या होती है? इनटेंजिबल एसेट। देन नॉमिनल अकाउंट, इसमें क्या क्या आया? इसमें आया आपके एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स के अकाउंट। ठीक है, मैंने जो पैसा कमाया, जो मुझे इनकम हो रही है या मेरा जो खर्चा हो रहा है, वो सारे नॉमिनल अकाउंट कवर हो जाते हैं। अब मैंने आपसे कहा था एक प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं, प्रीपेड और, मैं और लिख रही हूं, एंड नहीं लिख रही हूं। और एंड में बहुत बड़ा फर्क होता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। जब मैं कहती हूं और, तो मतलब या तो ये या तो ये, और में यही समझा जाएगा। जब मैं कहती हूं एंड, मतलब ये भी और ये भी, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग, जब भी किसी नॉमिनल अकाउंट के आगे प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग वर्ड लग जाएगा तो वो अकाउंट बन जाएगा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, यानी कि पर्सनल अकाउंट। जब भी प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड होंगे, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग, यानी कि उसके अकाउंट के आगे पीछे कहीं लग जाएगा तो और नॉमिनल अकाउंट होगा, तो उसको बना देंगे हम पर्सनल अकाउंट। यानी कि अगर मान लीजिए इंटरेस्ट अकाउंट है, सपोज टेक एग्जांपल, इंटरेस्ट अकाउंट है, मैंने कह दिया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो ये मेरा पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। मैंने अभी आपसे कहा था ना कि ये कैसे होगा, तो ये रूल है। तो अकाउंट्स बड़े क्लियर हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल में डिफाइन कर लें। पर्सनल में आगे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। रियल हम एसेट की बात करते हैं और जितने भी इनकम, एक्सपेंसेस, गेन, लॉस के लिए आप नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पर्सनल, रियल और नॉमिनल 3 स्ट्रक्चर हैं। पर्सनल में सारे पर्सन खड़े हैं, चाहे वो रियल पर्सन हो, आर्टिफिशियल पर्सन हो या रिप्रेजेंटेटिव्स हों।
देन रियल, इसमें सब तरह के एसेट खड़े हैं, चाहे आप उसको छू सकते हो और नहीं छू सकते हो, टेंजिबल और इनटेंजिबल, दीज आर फॉर रियल अकाउंट। देन नॉमिनल, इसमें सब तरह के एक्सपेंसेस, इनकम, गेन्स एंड लॉसेज आ जाते हैं। तो ये तीनों अकाउंट काफ़ी एक दूसरे से अलग अलग हैं और एक बिजनेस के अलग अलग हिस्सों को कवर करते हैं। आई होप आपको इससे पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।